Hello students, how are you all? So we were reading the chapter The Proposal एंड कल मैंने आपको पढ़ाया था कि जो लोमोव था वो नताल्या के फादर को अपने आने का पर्पस बता देता है। तो वो सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि वो अपनी बेटी नताल्या को अभी बुलाकर लाता है। नताल्या आ जाती है और वो उसको देखकर कहती है, वेल देयर इट्स यू। एंड पापा सेड, गो, देर इज़ अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स, हाउ डू यू डू इवान वैसिलोविच। और नताल्या उसको कहती है कि अरे ये तो आप हैं और पापा ने तो मुझे बताया कि जाओ, वहाँ पर कोई मर्चेंट आया है जो कि अपना सामान लेकर आया है। हाउ डू यू डू, कैसे हैं आप इवान वैसिलोविच। लोमोव, हाउ डू यू डू ऑनर्ड नताल्या स्टीपैनोवा। तो लोमोव बिना उसकी बात का आंसर किए वापस उससे पूछ लेता है कि वो कैसी हैं। नताल्या, यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रन एंड नेगली, वी आर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग। तो उसने उसको कहा कि वो उसके एप्रन और उसकी इस तरह की नेग्लिजेंसी के लिए वो उससे माफ़ी चाहती है। वो उसको कहती है कि उन लोगों ने मटर सूखने के लिए डाले हुए हैं। वाई हैवंट यू बीन हियर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। फिर उससे पूछती है कि आप यहाँ पर इतने लंबे समय के बाद क्यों आए हैं। सिट डाउन, बैठिए। दे सीट देमसेल्व्स, और वो बैठ जाते हैं। वॉन्ट टू हैव सम लंच, कि क्या आप लंच करेंगे। लोमोव, नो थैंक यू, आई हैव हैड सम ऑलरेडी। तो लोमोव ने उसको थैंक यू बोला और कहा कि नहीं, वो पहले ही लंच कुछ कर आया है, कुछ खाकर आया है। देन स्मोक, तो वो उसको स्मोक के लिए ऑफर करती है। हियर आर द मैचेस, कि ये मैच बॉक्स यहाँ पर है। द वेदर इज स्प्लेंडेड नाउ। तो नताल्या उसको कहती है कि बाहर जो वेदर है वो बहुत शानदार है, बट यस्टरडे इट वॉज सो वेट दैट द वर्कमैन डिडंट डू एनीथिंग ऑल डे। और कहते हैं कि यस्टरडे बहुत बारिश हुई जिसकी वजह से जो मजदूर थे वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाए। हाउ मच है हैव यू स्टॉक्ड, वो उससे पूछते हैं कि तुमने कितना भूसा जो है वो स्टॉक कर लिया है। Just think, I felt greedy and had a whole field cut, and now I am not at all pleased about it because I am afraid my hay may rot. तो अब नताल्या उसको आगे कहती है कि जरा didn't do everything, sorry, जस्ट थिंक आई फेल्ट ग्रीडी, कि वो कहते हैं कि ज़रा सोचो कि मैं थोड़ी लालची महसूस कर रही हूँ। एंड हैड अ होल फील्ड कट, और पूरा खेत जो है वो कट गया है। एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज अबाउट इट, और मैं अब इसके लिए बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, बिकॉज मैं डर रही हूँ कि कहीं मेरा जो हे है, भूसा है, वो रोट सड़ ना जाए। आई ओट टू हैव वेटेड अ बिट, कि मुझे थोड़ी देर वेट करना चाहिए था। बट वॉट इज़ दिस, लेकिन ये क्या है। वाई यू आर इन इवनिंग ड्रेस, उसको देखकर कहते कि आपने इवनिंग ड्रेस क्यों पहनी हुई है। वेल आई नेवर, आर यू गोइंग टू अ बॉल और वॉट। फिर उसको कहती है कि मैं तो कभी ऐसे नहीं पहनती, क्या तुम किसी बॉल मीन्स जो एक प्रकार का डांस होता है उसको बॉल कहते हैं, कि क्या वो किसी बॉल के लिए जा रहे हैं या किसी और चीज़ के लिए। थॉट आई मस्ट से यू लुक बेटर। फिर वो उसको कहती है कि वो उसको कहना चाहेगी कि उनको वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। टेल मी वाई आर यू गोट अप लाइक दैट, लेकिन उससे पूछती है कि वो उसको बताए कि उन्होंने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी है। जो लोमोव है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और एक्साइट होकर उसको कहता है, यू सी ऑनर्ड नताल्या स्टीपैनोवा, उसको कहता है बहुत ही आदर के साथ कि नताल्या, द फैक्ट इज़ आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हर मी आउट। और उसको कहता है कि सच्चाई ये है कि मैंने अपना माइंड जो है वो मेड किया है, मन बनाया है आपसे ये पूछने के लिए कि आप मुझे बाहर, और इतना कहकर फिर चुप होता है। फिर कहता है, ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज एंड परहैप्स इवन एंग्री, कि आप सचमुच में सुनकर सरप्राइज भी होंगी और शायद गुस्से में भी आएंगी। बट फिर एक तरफ होकर कहता है, इट्स ऑफुली कोल्ड, कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। नताल्या, व्हाट्स द मैटर, पोज वेल। नताल्या पूछती है क्या बात है, फिर रुक जाती है, फिर कहती है ठीक है। देन लोमोव बोलने लगता है, आई शिल ट्राई टू ब्रीफ। वो कहता है कि मैं
ब्रीफली कहना चाहूँगा, यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए, ओनर नतालिया स्टीपानोवा, दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड इन फैक्ट हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली। वो कहता है कि काफ़ी समय से, वास्तव में वो अपने चाइल्डहुड से ही उसकी फैमिली को जाने का प्रिविलेज, सम्मान उसको प्राप्त हुआ है। माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड, वो कहता है कि उसकी जो स्वर्गीय आंटी हैं और उनके जो पति हैं, फ्रॉम होम एज यू नो, वो उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। आई इनहेरिटेड माई लैंड, कि उन्हीं से मुझे लैंड जो है वो विरासत में मिली है। ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड योर लेट मदर, और कहता है कि आपके पिता और आपकी जो लेट मदर है, मीन्स स्वर्गीय माता है, उनके प्रति वो हमेशा ही उनके मन में रिस्पेक्ट रखता है। द लोमोव्स एंड द चुबुकोव्स हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली, कि आपका और हमारा परिवार, लोमोव्स जो लोमोव्स का परिवार है और जो चुबुकोव्स हैं यानी कि नतालिया की जो फैमिली है, वो हमेशा से ही एक दूसरे का सम्मान करते रहे हैं। वो हमेशा ही बहुत अफेक्शनेट रहे हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मानित रहे हैं और बहुत ही फ्रेंडली बिहेव उन्होंने आपस में किया है। एंड एज यू नो माई लैंड इज़ अ नियर नेबर ऑफ योर्स, और फिर कहता है कि जैसे कि आप जानते हो कि आपकी जो ज़मीन है वो हमारे ज़मीन के पास ही है, यानी कि जो हमारी लैंड्स हैं वो भी एक दूसरे की पड़ोसी हैं। यू विल रिमेंबर दैट माई ऑक्सन मीडोज टच योर बिर्क वुड्स, तो वो कहता है कि आपको ये याद होगा जो आपके ऑक्सन मीडोज़ हैं, मीडोज़ मीन्स जो चरागाह होते हैं, घास के जो बड़े बड़े मैदान होते हैं, वो कहता है कि लोमोव के जो ऑक्सन मीडोज़ हैं वो नतालिया के बिर्च वुड्स मीडोज़ को टच करते हैं। अब नतालिया बीच में बोलती है, कहती है एक्सक्यूज़ मी इंटरप्टिंग यू, कि मुझे माफ़ करें मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। यू से माई ऑक्सन मीडोज़, कि आपने कहा मेरे ऑक्सन मीडोज़। तो लोमोव ने कहा येस माइन, कि हाँ वो मेरे ही तो हैं। वट आर यू टॉकिंग अबाउट, अब नतालिया पूछते हैं किसके बारे में बात कर रहे हो। ऑक्सन मीडोज़ आर अर्स नॉट योर्स, कि जो ऑक्सन मीडोज़ हैं वो हमारे हैं, आपके नहीं हैं। लोमोव कहता है नो माइन, मेरे हैं, ओनर नतालिया स्टीपानोवा। नतालिया कहती है वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, कि अच्छा मुझे तो पहले पता ही नहीं था। हाउ डू यू मेक दैट आउट, कि ऐसा ये तुमने कब किया, तुमने कैसे पता लगाया। लोमोव कहता है हाउ आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मीडोज विच आर वेस्ट इन बिटवीन योर बिर्चवुड्स एंड द बर्न्ट मार्श। लोमोव कहता है मैं उन ऑक्सन मीडोज की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे बर्चवुड और द बर्न्ट मार्श के बीच में हैं। नतालिया येस येस दे आर आर्स, तो नतालिया कहती है कि हाँ हाँ वही हमारे हैं। लोमोव नो यू आर मिस्टेकन ओनर नतालिया स्टीपानोवा, दे आर माइन। तो लोमोव कहता है कि नहीं तुम मिस्टेक कर रही हो, आप गलती पर हो ओनर नतालिया, वो मेरे हैं। अब नतालिया कहती है जस्ट थिंक, कि जरा सोचो, इवान वैसिलोविच हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स, कि वो कब से तुम्हारे हो गए। लोमोव हाउ लॉन्ग, एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर। अब लोमोव कहता है कब से क्या मतलब है, जब से मैं जानता हूँ तब से ही वो हमारे हैं। नतालिया रियली यू वोंट गेट मी टू बिलीव दैट, तो नतालिया कहती है सचमुच, यू वोंट गेट मी टू बिलीव दैट, कि तुम मुझे इस बात का विश्वास नहीं दिला सकते। लोमोव बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स ओनर नतालिया स्टीपानोवा। अब वो नतालिया को कहता है कि आप इसके सारे डॉक्यूमेंट्स देख सकती हैं। ऑक्सन मीडोज इट्स ट्रू, ये बात सच है, वर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, कि एक टाइम था जब इसको लेकर झगड़ा था, बट नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर माइन, और कहता है कि लेकिन अब सब जानते हैं कि वो मेरे हैं। देयर इज़ नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, कि इसमें कोई आर्ग्यूमेंट करने की बात ही नहीं है। यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द फ्री यूज ऑफ these meadows in perpetuity to the peasants of your father's grandfather। तो वो कहता है कि तुम देखो जो मेरी आंटी की ग्रैंड मदर थी, उन्होंने इन मीडोज को जो तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर हैं उनको, उन किसानों को उन मीडोज पर परपेचुटी मीन्स कंटिन्यूअसली यूज़ करने के लिए उनको दिया था।
इन रिटर्न और बदले में विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर, और वो बदले में ईंटें बनाते थे, इसके लिए ईंटें बनाते थे। द पीजेंट्स बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर, कि जो किसान थे वो तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर से बिलोंग करते थे। वे हैड द फ्री यूज़ ऑफ द मीडोज फॉर 40 ईयर्स, उन्होंने लगभग 40 सालों तक उन मीडोज को फ्री यूज़ किया। एंड हैड गोट इनटू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग देम एज देयर ओन, और उनको ऐसी आदत हो गई कि वो उसको अपना ही मानने लगे। व्हेन इन हैपन दैट, और तब ही ऐसा हुआ। तो इस तरह से उसने लोमोफ ने नतालिया को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि जो ऑक्सन मीडोज हैं वो उसके ही हैं, उसके फादर के ग्रैंडफादर के जो किसान थे वो उसको फ्रीली यूज़ करते थे, और उन्होंने 40 सालों तक उनको यूज़ किया, तो इसलिए उनको ऐसी हैबिट पड़ गई कि वो उनको अपना समझने लगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस स्टोरी, प्लीज़ कॉमेंट मी इन द कॉमेंट सेक्शन। प्लीज़ like and share the video. Thank you so much.